Praise the Lord, brothers and sisters. Once again, I am Satish Rao, brother Satish Rao from Divine Encounter with God. मेरा नाम है ब्रदर सतीश राव फ्रॉम डिवाइन एनकाउंटर विद गॉड। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत से लोग इसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें हर एक आदमी का अपना अपना ओपिनियंस है। लेकिन हालेलुया, बहुत से ग्रंथ, बहुत से बाइबल, बहुत से स्क्रिप्चर्स, अलग अलग स्क्रिप्चर्स, ये सब चीज इन्वॉल्व है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम थोड़े इससे बाइबल से भी देखेंगे और वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। वो शॉर्टली में कवर अप करने वाला, मैं 3 पॉइंट कवर अप करने वाला। 3 पॉइंट ये गॉड के बारे में। आज हम लोग ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो है गॉड, हालेलुया, जो है गॉड के बारे में। तो मेरा आज का 3 टॉपिक ये है, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, पहला पॉइंट। क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, दूसरा पॉइंट। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो उस गॉड को किसने बनाया। बहुत से लोगों को इसका उत्तर चाहिए। हम और डीप में जाने वाले हैं इसमें, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है। तीसरा, क्या धर्म जो है, बहुत से जो धर्म लोगों ने बनाए रखा है, हमने बनाए रखा है, बहुत से जो धर्म है, क्या वो सच है। क्या धर्म गॉड को डिफाइन करता है। ऐसे 3 पॉइंट आज हम लोग कवर अप करने वाले। पहला, क्या क्रिएटर है। दूसरा, अगर क्रिएटर है तो उसको किसने बनाया, हालेलुया। तीसरा, अभी तीसरा पॉइंट, बहुत से लोगों ने अपना अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने गॉड को डिफाइन किया है। क्या ये सही है, हालेलुया। साइंस क्या बोलता है इस बारे में, हम सब चीज देखेंगे धीरे धीरे धीरे। आप बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, हालेलुया। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हालेलुया। बांटिए लोगों के साथ मैसेज, क्योंकि ये मैसेज की लोगों को सही में जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, हालेलुया। लेट्स स्टार्ट आवर पॉइंट। सो पहला पॉइंट, हालेलुया, क्या गॉड एग्जिस्ट होता है, हालेलुया। क्या गॉड एग्जिस्ट है, ये गॉड है क्या। लोगों ने अलग अलग ओपिनियन बनाया गॉड के बारे में। बहुत से लोगों ने अलग अलग ओपिनियंस बनाए हैं। क्या गॉड एग्जिस्ट होता है, सही में गॉड है। कोई दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्चुअली 3 इससे। एक लोग गॉड है ही नहीं, वी कॉल्ड इट एथिस्ट, नास्तिक, जो बोलते हैं कि गॉड है ही नहीं। दूसरा बोलते हैं कि गॉड है। सो 2 पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने रखा है। तीसरा है, लोगों ने गॉड का मजाक बना के रखा है, हालेलुया। मेन पहले 2 टॉपिक पे हम लोग जाएंगे कि इन लोग में मेरा व्हाट इज माय आंसर, हालेलुया। आई से गॉड एग्जिस्ट। कैसे ब्रदर सतीश, गॉड एग्जिस्ट कैसे, क्या होता है, हालेलुया। कैसे आप बोल सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट है। आई टेल यू, हालेलुया। आज मैं छोटे से इससे हम पहला पॉइंट डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर पॉइंट 1। हमारे पॉइंट 1 कि गॉड एग्जिस्ट होता है क्या, नहीं एग्जिस्ट होता है, हालेलुया। क्या क्रिएटर है, क्या ये दुनिया ऐसे ही आ गया है। अभी सबसे पहले, हालेलुया, सबसे पहले गॉड एग्जिस्ट होता है, इसका क्लैरिफिकेशन। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा गया है Psalms 14 verses 1 and 2। Let's read Psalm 14 verses 1 and 2, hallelujah। The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable work. There is none who does good. Lord looks down from heaven upon the children of men, to see if there are any who understand, who seek God. Holy Spirit, thank you। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वचन आपने जो देखा, हालेलुया, जो वचन आपने देखा है कि फूल हैज सेड इन हिज हार्ट, मूर्ख ने अपने दिल में ये सोच लिया है कि परमेश्वर है ही नहीं, गॉड है ही नहीं। सी, बहुत से लोगों ने गॉड को अलग अलग नाम दिया है। सम से कि ब्रह्मा, हाँ, उसने ब्रह्मांड बनाया। इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, इट इज अ गुड, एक नाम दिया गया।
सो अल्टीमेटली फाइनली हम सब ने मिला के एक कंबाइंड वर्ड बनाया जिसका नाम है गॉड, GOD, गॉड। हालेलुया। एवरीवन कॉल, हर एक लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं कि हाँ गॉड ऐसा है, गॉड ऐसा दिखता है, गॉड वैसा दिखता है। नहीं, हालेलुया, गॉड का एक अलग अस्तित्व है। हालेलुया, आई विल टेल। लेकिन पहला पॉइंट, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं गॉड है ही नहीं। उनके लिए मेरा आंसर, अगर गॉड है ही नहीं तो कौन है? हालेलुया, कौन है? सी, गॉड इज इन कंट्रोल। इस वजह से आप और मैं अभी जिंदा हूँ। बहुत से अभी ये, अगर आप कॉस्मोलॉजी के पास जाएंगे, मतलब पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हमारा तो सिर्फ एक ही ये सन मून एक ही है। लेकिन आप अगर यूनिवर्स में जाएंगे तो इतने सारे हैं, लेकिन उसके अंदर लाइफ नहीं है। सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है। साइंस आज तक ढूंढ रहा है कि किधर लाइफ है क्या, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। इतने हजारों साल से साइंस ढूंढ रहा है, हालेलुया, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हालेलुया, क्योंकि गॉड ने लाइफ सिर्फ पृथ्वी पे रखा है। लेकिन अभी लोग बोलते हैं कि पृथ्वी पे भी, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं पृथ्वी पे भी इंसान ऐसे ही आ गए। ऐसे कैसे आ गए? ऐसे नहीं आ सकते। अगर ऐसे आते तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ। पृथ्वी के आजू बाजू बहुत से पृथ्वी से 10 टाइम्स बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स चलते रहते, फिरते रहते, लेकिन हजारों करोड़ों साल से वो पास से निकल के चले जाता है, लेकिन वो पृथ्वी को छूता नहीं। अगर उसने छू लिया पृथ्वी को, उसने अगर अर्थ को छू लिया, तो एक आदमी नहीं बचेगा, पृथ्वी बचेगा भी नहीं। हालेलुया। पृथ्वी तो सिर्फ एक डॉट के जैसा है, लेकिन द अर्थ इज स्टिल, हालेलुया, द सेम। रोज सुबह होता है, रोज शाम होता है। हालेलुया, क्योंकि उसने हमें निर्माण किया है, निर्माण करता है, उसने उसको क्रिएट किया है। हालेलुया, वो एक क्रिएटर है। उसने इस अर्थ को क्रिएट किया है, उसने उसमें लाइफ फूका है, उसने झाड़ बनाया है। हर रोज सुबह सनराइज होता है, शाम को सनसेट होता है, बारिश के मौसम में बारिश आता है, धूप के मौसम में धूप आता है, ठंडी के मौसम में ठंडी ये आता है। समुंदर, बाइबल कहता है हालेलुया कि कौन था जोब की किताब में, अगर जोब ने भी ऐसे ही परमेश्वर को क्वेश्चन रखा तो परमेश्वर ने जोब को कहा, योब नाम का एक आदमी था, परमेश्वर ने उसको कहा हालेलुया कि बेटा कहा था तू, चल अभी तू मेरे साथ बात कर। कहा था तू जब मैं सब चीज बना रहा था, कहा था तू जब मैं समुंदर को एंड दे रहा था। समुंदर, हालेलुया। आप समुंदर देखते, समुंदर के पानी कभी बाहर क्यों नहीं आते हैं? एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। व्हाई? क्यों? हालेलुया, क्योंकि क्रिएटर ने उसके मास्टर माइंड से ये सब सेट किया है। आज भी क्रिएटर का ध्यान आपके ऊपर है, आज भी क्रिएटर का ध्यान मेरे ऊपर है। इस वजह से हम जिंदा है। हालेलुया, आज भी क्रिएटर का ध्यान आपके ऊपर है, आज भी क्रिएटर का ध्यान मेरे ऊपर है। इस वजह से अभी भी हम जिंदा है। हजारों साल से एक बार भी एस्ट्रॉयड चलते रहते, जाते रहते, लेकिन एक बार भी अर्थ को टच नहीं होते। व्हाई सो? क्या साइंटिस्ट रोक सकते हैं उस नेचुरल कैलामिटी को? नहीं। इट इज समवन ग्रेटर देन दैट थिंग। इट इज समवन, वो कोई तो ऐसा है जिसने क्रिएट किया है, जिसका ध्यान है कि मैंने क्रिएट की ये चीज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसी वजह से एस्ट्रॉयड्स आते हैं, अर्थ देखते हैं, डर के दूसरे साइड से चले जाते हैं, क्योंकि गॉड ने कमांड किया एस्ट्रॉयड्स, हालेलुया, एस्ट्रॉइड्स, बड़े बड़े जो पत्थर है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? बड़े बड़े जो पृथ्वी से बड़े बड़े पत्थर पृथ्वी के बाहर है, हालेलुया, वो पास होते रहते हैं, चलते रहते हैं उनके इस पे, लेकिन अर्थ को देख के दूर, क्योंकि गॉड ने उनको कमांड किया, बोला सब जगह घूमो, लेकिन अर्थ को टच नहीं करने का। हालेलुया, क्योंकि इसको मैंने बनाया, इसमें मेरे बच्चे रहते हैं। हालेलुया, ही इज आवर फादर, ही इज गॉड, हालेलुया, ही इज अ क्रिएटर। लेकिन लोगों को आज क्रिएटर से भागना है, लोगों को आज क्रिएटर से दूर भागना है। एक स्टोरी याद आ रहा है मुझे। एक लोग अपने बाप को, जिसने उसको बनाया है, उसको वो पहचानते ही नहीं है। लोग को खुद चाहिए, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, गॉड है नहीं। आदमी अपने इस पे ही सब चीज करता है। एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि अगर एक साइंटिस्ट है, वो कहता है कि नहीं परमेश्वर है नहीं। मान ले कि कल तू मरने वाला है, तूने इतना सब रिसर्च किया, सब चीज किया, व्हाट इज द यूज? मरने के बाद कहा, अगर तू मर रहा है, इतने सब गॉड ने तुझे माइंड दिया, इतने सब चीज तूने किया खुद से, मरने के बाद रिसर्च का क्या होगा? तू जाएगा किधर? आगे तेरा क्या है? तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। यू आर ब्लैंक, यू शुड हैव सम आइडिया। हालेलुया। अगर यू डोंट हैव आइडिया, देन बेटर बिलीव इन गॉड। हालेलुया। अगर तुझे मालूम है उस पार क्या है तो ठीक है, अगर तुझे मालूम ही नहीं उस पार क्या है तो बेटर बिलीव इन गॉड। हालेलुया। एक स्टोरी याद आ रहा है। एक बहुत साल पहले, एक रियल स्टोरी है। हालेलुया। एक आदमी था, एक आदमी चल रहा था, रास्ते से कार लेके चल रहा था और उसका कार बंद हो गया। बहुत ही धूप था और बेचारा बोनेट खोला, सब चीज करने की कोशिश किया, परेशान हो गया वो। बोला ये कार बीच रास्ते में रुक गया है,
इसका क्या प्रॉब्लम है, हालेलुया, इस कार का क्या प्रॉब्लम है। वो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। अभी उसने कार को जोर जोर से लात मारना चालू किया, पाव मारना चालू किया, हाथ मारना चालू किया, फाइट कर रहा था कार को। बोला परेशान हो गए वो, क्योंकि बीच रास्ता। अभी यही रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था। जैसे वो गुजर रहा था, वो थोड़ा आगे गया, देखा अरे एक बेचारा लड़का है, परेशानी में है, चलो इसकी मदद करते। वो आया, वो बुजुर्ग था, आया और वो यंग लड़का, जो जवान लड़का था, उसको बोलने लगा, बोला बेटा यू नीड एनी हेल्प, तुझे कुछ मदद की जरूरत है मेरे। अभी ये जो जवान लड़का था, ये क्या बोला उनको, ए बुजुर्ग, ए बूढ़े, ओल्ड मैन, बूढ़े, भाग इधर से, तू यहाँ से चले जा, मैं इतना जवान हूँ, मैं इतना हेल्दी हूँ, लेकिन मैं सब चीज कर सकता हूँ, तो मेरे को तेरे जैसे बूढ़े की जरूरत है क्या। तू देख नहीं सक रहा कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा, तो तू क्या करेगा। अभी ये बूढ़ा क्या किया, उसका बात सुना और वहां से चले गया। जैसे उसने उसका सुना, चले गया। अभी स्टोरी में बताता हूँ आप लोगों को। अभी ऐसे हुआ, ये जो बूढ़ा था, ये एक जमाने में यंग था। जब वो जवान था, उसने एक कार बनाया था, फोर्ड्स नाम का कार बनाया था। अभी जैसे वो बूढ़ा हो गया, वो उस रास्ते पे जा रहा था, उसने देखा कि उसने बनाए हुए मॉडल का कार, फोर्ड कार, हालेलुया, रास्ते पे खड़ा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। वो सोचने लग गया, वो बोल रहा अरे मेरा बनाया हुआ गाड़ी रास्ते पे खड़ा है, इसका मैकेनिक्स मैंने किया है, इसका पाइप किधर से, इसको ऑयल किधर से जाना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद डिजाइन किया है इस कार को, मुझे मालूम है, मैं देख सकता हूँ, भले मैं कितना बूढ़ा, क्योंकि मैंने सालों लगा के उस पर एक्सपेरिमेंट करके, उसको रिसर्च करके, उसको डिजाइन किया, ये मेरा इन्वेंशन है, तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। वो बूढ़ा गया था मदद करने के लिए, लेकिन इसको मालूम नहीं, इसके ये अंधा बना था, ज्ञान की कमी की वजह से वो उसको पहचान नहीं पाया। आज मैं आपको यही बोल रहा हूँ, हालेलुया, हमारे परमेश्वर दिखता बूढ़ा है, लेकिन अगर उसने हमको बनाया है, वही हमारा पूरा स्ट्रक्चर जान सकता है। एक छोटा सा वायरस आ जाता है, लोग साइंस को पास उत्तर नहीं रहता है, पूरा दुनिया हिल जाता है, हालेलुया, पर गॉड के पास हर चीज की उत्तर है, हालेलुया। गॉड इज सो लविंग, गॉड इज सो ब्लेसेड, हालेलुया। वो आदमी बहुत आशीर्वादित है जिसने उसको पहचान लिया है। अगर आपको मैसेज सुनना है कि किस प्रकार के आशीर्वाद, किस प्रकार के सक्सेस आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलते हैं, हमारा मैसेज, हमारा और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैसेज मिलेंगे, रिमेंबर योर क्रिएटर। आप वो सुनिए, तीनों पार्ट सुनिए, आप और ब्लेस हो सकते हो, हालेलुया। तो अभी ये जो बूढ़ा था, वो उतरा, उसको बोला कुछ हेल्प चाहिए क्या, लेकिन इस बच्चे को तो कुछ हेल्प नहीं चाहिए था, उसको ये नहीं मालूम, अरे ये तो हेनरी फोर्ड है, इसने ये डिजाइन किया है, उसको मालूम नहीं था, नहीं तो वो बूढ़े, उसका कार का क्या प्रॉब्लम है, उसको सब चीज में। उसी तरह इंसान के शरीर में कितने हड्डियां है, हालेलुया, डॉक्टर अभी भी सर्च कर रहा है, नई नई हड्डी को भी कभी मिल जाते, पर गॉड को सब चीज मालूम है, कितने सेल्स है, गॉड को सब मालूम है। गॉड ने आपको यूनिक बनाया है, गॉड ने आपको जब बनाया है तो आपका फिंगरप्रिंट पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं है, आपको बहुत ही यूनिक बनाया है, हालेलुया। कोई नहीं बना सकता है, इंसान रोबोट बना सकता है, दैट इज लिमिटेड। इंसान ने रोबोट बनाया सोफिया नाम का, पर वो सब चीज नहीं, उसको बुद्धू बना सकते हैं, हालेलुया, पर गॉड के क्रिएशन को बुद्धू नहीं बना सकते। गॉड, आप अगर गॉड को याद करेंगे इस पृथ्वी पे, तो ही सब चीज हो जाए। देयर इज अ क्रिएटर। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, देयर इज अ क्रिएटर, हालेलुया। विदाउट क्रिएटर कुछ नहीं होता है। एस्ट्रॉइड सारे उस कंट्रोल में है, छूता भी नहीं है, टच करता। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अरे आने वाला है, पर हजारों साल से बोलते हैं आने वाला है, जब गॉड की मर्जी होगी तभी। इतने सालों में एक भी बार टच नहीं किया, इसका मतलब क्या है, गॉड इज इन कंट्रोल। आप अगर उसी परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, जिसने सब चीज बनाया है, आपको बनाए, मुझे बनाए, उसको याद करेंगे, हालेलुया, उसको बोलेंगे, थोड़े टाइम के लिए अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रख के 1 मंथ गॉड को स्टडी करेंगे कि हाँ इज ही रियली देयर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको भूख है तो गॉड आपको मिल जाएगा, बिकॉज द होली बाइबल सेज, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 20, हालेलुया, बिहोल्ड, देखो मैं दरवाजे के इधर खड़ा हूँ, तेरे दिल के दरवाजे के इधर खड़ा हूँ, अगर और ठक ठक कर रहा हूँ, वो अंदर नहीं आ रहा है आपके, अगर कोई मेरा आवाज सुन के मुझे अंदर बुलाता है तो मैं अंदर आऊंगा। रेवलेशन 3:20, बिहोल्ड आई स्टैंड एट डोर एंड नॉक, इफ एनीवन hear my voice and open the door, I'll come in him, dine with him। वो आपसे बातचीत करेगा, आपका बाप है, वो आपको बुला रहा है, he is a creator, वो क्रिएटर है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप बुलाइए उसको, बोले गॉड आई वांट टू नो यू,
साइंस मेरे को उत्तर नहीं दे पा रहा है, साइंस के पास उत्तर नहीं है, साइंस के पास उत्तर नहीं, इसलिए उन लोग थ्योरी करते थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, ये सब इवोल्यूशन के थ्योरी, रिलेटिविटी के थ्योरी, ये सब थ्योरी पे हम डिटेल स्टडी में आने वाले, हालेलुया। बट अभी आपको सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि देयर इज अ गॉड। अगर वो कार बनाया है हेनरी फोर्ड ने, वो कार को रिपेयर वही कर सकता। अगर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हमारा क्रिएटर अंदर क्या है, डिजाइन क्या किया है, उसने किया है, ही ओनली नोज द बेटर थिंग्स। थैंक यू, बी ब्लेस्ड। लेट्स गो फॉर द पॉइंट सेकेंड। What is our second point? Detailed explanation for second point. Detailed explanation में जाएंगे second point का। क्या वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया, उसका भी कोई है? उसको किसने बनाया? सी, आपको एक अच्छा सा आंसर देता हूं मैं। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर बनाने से पहले कंप्यूटर था नहीं, लोगों को मालूम नहीं था कंप्यूटर वर्ड सुना ही नहीं था। चार्ल्स बैबेज ने जब बनाया था उसका नाम था कैलकुलेटर, नॉट कंप्यूटर। लेकिन जब वो बनाया गया, धीरे धीरे अपग्रेड होते गए, उसको नाम दिया कंप्यूटर। लोगों को मालूम पड़ गया, अरे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऐसा होता है, कंप्यूटर वैसा होता है। लेकिन मालूम होने के बाद हो गया, कंप्यूटर वर्ड तब तक आया ही नहीं था, किसी के माइंड में ही नहीं था। सिमिलरली क्रिएटेड, क्रिएशन जो वर्ड है, ये गॉड ने लाया है, हालेलुया। गॉड से पहले क्रिएशन वर्ड है ही नहीं, गॉड ने क्रिएट किया है। क्रिएशन, अभी हु क्रिएटेड गॉड, ये क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज क्रिएशन गॉड ने खुद इन्वेंट किया है, गॉड को किसी ने क्रिएट किया। अगर गॉड का डेफिनेशन पूछेंगे, द डेफिनेशन ऑफ गॉड इज अनक्रिएटेड। गॉड को किसी ने क्रिएट किया ही नहीं है, क्रिएटेड वर्ड उसने इन्वेंट किया है, गॉड ने इन्वेंट किया है हमको क्रिएट करके। बाइबल कहता है जेनेसिस चैप्टर 1 एंड जेनेसिस चैप्टर 2। आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 2 3, इन द बिगिनिंग, टाइम देखो, सबसे पहले टाइम गॉड ने क्रिएट किया, गॉड क्रिएटेड। अब इसमें क्रिएट आ गया, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड वर्ड फर्स्ट टाइम आ रहा है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेवन, 1 2 3, आई विल एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ हेवन। उसके बाद हेवेंस एंड अर्थ, हालेलुया। यूनिवर्स वगैरह सब आया है, लेकिन हेवेंस में यूनिवर्स है। अभी अर्थ एक ही बनाया परमेश्वर ने, हेवेंस बहुत सारे, हेवेंस को ऑर्डर दिया है, अर्थ को छूने का नहीं बेटा। दिस इज गॉड्स प्रॉमिस फॉर अस। गॉड इज सो लविंग। अगर आप पर्सनली उस गॉड को मिलेंगे तो आप आशीर्वादित होंगे। सी, हु क्रिएटेड गॉड? नोबडी कैन क्रिएट गॉड। मान लो कि somebody is created God। अभी एक एग्जांपल देता, अभी मुझे गॉड ने क्रिएट किया, इंसान को गॉड ने क्रिएट किया, उसके ऊपर मान लो कि उस गॉड को किसी ने क्रिएट किया, उस गॉड को किसी ने क्रिएट किया, उस गॉड को किसी ने क्रिएट किया। एट सम पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके उसको रुकना ही है, हालेलुया। तो ये तो फुलिशनेस हो गया ना कि किसने 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 क्रिएट किया। आई से ये तो है ही नहीं, गॉड एग्जिस्ट। गॉड ने हमको क्रिएट किया, इसलिए हम लोग, हमारे डिक्शनरी में वर्ड है क्रिएशन। हम क्रिएटेड है, इस वजह से हम लोग को लगता है कुछ तो क्रिएट है, लेकिन फॉर गॉड, गॉड के डेफिनेशन में क्रिएशन है ही नहीं। सी, गॉड के डेफिनेशन में देयर इज नो क्रिएशन, जो वर्ड है ही नहीं। अभी एग्जांपल, सी 1 + 1 2 ही होता है, 1 + 1 3 नहीं होगा, 1 + 1 4 नहीं होगा, हालेलुया। 1 + 1 2 ही होगा, जो है वो है। गॉड के डिक्शनरी में लोगों ने अलग अलग हु क्रिएटेड गॉड? गॉड इज अनक्रिएटेड, गॉड इज। बाइबल सेज आई एम। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रेजेंट, गॉड इज अ गॉड ऑफ पास्ट, गॉड इज अ गॉड ऑफ फ्यूचर, हालेलुया। वो आपके फ्यूचर में जा सकता, प्रेजेंट में, पास्ट में, अभी भी यहाँ पे है, आपको छू रहा है वो, हालेलुया। सो अकॉर्डिंग टू मी, हम ये टॉपिक में और डिटेल जाने वाले हैं, बट अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ। द डेफिनेशन ऑफ गॉड इज अनक्रिएटेड। क्रिएशन उसने किया है, इस वजह से कंप्यूटर को चार्ल्स बैबेज ने किया, तभी उसका नाम कंप्यूटर हमारे माइंड में आया। उससे पहले डिक्शनरी में कंप्यूटर वर्ड था ही नहीं, लेकिन कंप्यूटर वर्ड आने के बाद अभी कुछ चीज बनाओ, टेक्नोलॉजी, इट्स अ कंप्यूटर, इट्स अ कंप्यूटर, इट्स अ कंप्यूटर। हु क्रिएटेड दिस कंप्यूटर? हमको गॉड ने क्रिएट किया, इसलिए हम बोलते हम, अरे गॉड को किसने क्रिएट किया? क्रिएशन उससे चालू हो गया। ही इज अनक्रिएटेड, ही इज गॉड, ही एग्जिस्ट, हालेलुया। साइंस हैज नो आंसर्स फॉर एनीथिंग, साइंस हैज लिमिटेड माइंड, साइंस के पास लिमिटेड माइंड है। सी, जो गॉड ने हमको क्रिएट किया है वो अलग रहता है, वो टाइम के भी बाहर है, हालेलुया। एक कंप्यूटर जिसने बनाया है, मान लो चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के अंदर बैठ के सब मशीन्स नहीं बनाएगा। सी, गॉड ने जब बनाया, लोग बोलते गॉड नहीं है, ऐसे ही बन गया। कंप्यूटर को ऐसी डब्बा है, उसके अंदर बाइनरी कोड्स, उसके अंदर मशीन्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, ये सब ऑटोमेटिक थोड़ी हो सकते। इसको सम प्रोग्रामिंग शुड बी डन,
और उसके अंदर गॉड को बैठने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। गॉड कंप्यूटर के अंदर बैठ के पिक्चर नहीं दिखाएगा, ये देख ये देख, हाँ टू दबाते गॉड लेके आएगा टू, ऐसा नहीं। वो चार्ल्स बैबेज लेके आएगा टू, ऐसा नहीं। उसने उसका काम कर दिया, अभी सब चीज फंक्शन में लाएगा। हालेलुया। सो गॉड इज नॉट इन अर्थ, गॉड इज आउटसाइड द टाइम, गॉड इज अनक्रिएटेड, ही एग्जिस्ट, ही वाज, ही इज, ही विल बी। यू हैव टू बिलीव इट। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज, क्या रिलीजन गॉड को डिफाइन कर सकता है? लेट मी मेक क्लियर। एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिलीजन ये एक सिर्फ लोगों ने अपने खुद के अच्छे के लिए बनाए हैं। रिलीजन, मैं कोई रिलीजन पे विश्वास नहीं करता, नहीं, नॉट आई एम एथिस्ट। मैं एक एथिस्ट नहीं हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, और मैं गॉड पे धर्म पे बिलीव ही नहीं करता। धर्म तो इंसान ने बनाया है, क्रिश्चियनिटी इंसान ने बनाया, मुस्लिम इंसान ने बनाया, हिंदुइज्म इंसान ने बनाया। वाई सो? अभी ये तो उन लोगों की आंखें बंद है, मेरे आंख खुल चुके हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। आई हैव डिस्कवर्ड, आई हैव सॉट, मैंने ढूंढा है जिंदा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, हु कंट्रोल्स मी, जिस पे मैं भरोसा रख सकता हूँ, जिसके पास, जो साइंस के पास आंसर नहीं वो उसके पास है। हालेलुया। सो जिसका धर्म के पास आंसर नहीं वो उसके पास है। हालेलुया। आई हैव क्रिएटेड माय गॉड, रिलेशनशिप विद माय फादर। अभी मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ। हालेलुया। कि रिलीजन, ये रिलीजन आया किधर से? हर वो चीज रिलीजन हो जाता है जो इंसान बनाना चाहता है। एक स्टोरी बोलता हूँ, बहुत अच्छा स्टोरी, आपको पसंद आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उससे आपके थोड़े थोड़े डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे हम लोग एंड में अच्छे डीप में जाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक बाबा था और उसके 5 चेले थे। अभी ये बाबा शाम को 7 बजे बरोबर हवन करने के लिए बैठने की, सब पूजा वगैरह हवन करने के लिए बैठने की। उनके 5 चेले थे। जैसे हवन करने के लिए बैठने के, सब मंत्र विंत्र चालू होने के, उन लोग उनके फेथ, उनका फेथ, मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई लव एवरी रिलीजन, हालेलुया, एवरी पीपल ऑफ, आई लव एवरी पीपल ऑफ एवरी रिलीजन, हालेलुया। बट माई कंसर्न इज, माई बिलीफ, मेरा विश्वास धर्म पे नहीं है, मेरा विश्वास उस गॉड के ऊपर है। हालेलुया। जिसको लोगों ने धर्म से ये कर रहे हैं, मैं आई से दैट धर्म कैन नॉट डिफाइन गॉड, रिलीजन कैन नॉट डिफाइन गॉड। धर्म गॉड को डिफाइन नहीं कर सकता, धर्म बहुत छोटा है, लोगों ने बनाया है। जैसे एग्जांपल दिया था ना कि लोगों ने क्या किया, अपना अपना धर्म बनाया, हमारा गॉड ये वो। एग्जांपल, अगर अमेरिका का गॉड है, अगर आप फ्लाइट में बैठ के इंडिया पे आ रहे तो उसका रेडार इतना ही है कि वो अमेरिका छोड़ दिया, अरे अभी इंडिया का गॉड कंट्रोल में लेगा। मजाक हो गया ये तो। गॉड शुड बी द गॉड ऑफ होल यूनिवर्स, परमेश्वर पूरे यूनिवर्स का परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं होना चाहिए मैं अमेरिका की फ्लाइट में बैठ गया, अमेरिका का रेडार खत्म हो गया, अभी उस गॉड का कंट्रोल खत्म हो गया, अभी दूसरा गॉड। मैं पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान का गॉड, इंडिया में आ गया, इंडिया का गॉड। ये क्या तो मजा, बच्चों वाला बात हो गया ये सब। यू शुड हैव सम लॉजिक। हालेलुया। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, मैं भी रोबोटिक इंजीनियर हूँ। आई मेक रोबोट्स, हमने रोबोट्स बनाए, हम हार्डवेयर किए, सॉफ्टवेयर किए, हमने भी बहुत स्टडी किया, हमने बहुत चीज देखा है जिंदगी में। लेकिन बाद में जाके मैंने परमेश्वर को ढूंढा, माई लाइफ इज, हर चीज का उत्तर मिल गया। माई लाइफ इज अ ब्लेस्ड लाइफ, माई लाइफ इज अ सक्सेसफुल लाइफ। हालेलुया। I want all the people's life to be successful. They should know I am not a fool. Fool has said in his heart there is no God. उसके पास आंसर नहीं है, इसलिए वो बोल रहा अंगूर खट्टा है। उसको अंगूर पकड़ने को नहीं आया, इस वजह से वो बोल रहा अंगूर खट्टा है, क्योंकि वो नहीं पकड़ पा रहा है। आपको इजी है पकड़ना। हालेलुया। आपको सिर्फ नम्र होना है, घुटना आपका ईगो। अरे गॉड बड़ा हो गया तो फिर लोग क्या बोलेंगे, लोगों का क्या करने का है। हालेलुया। तो अभी ये बाबा के पास आते हैं हम लोग वापिस एक बार। बाबा 7 बजे बरोबर प्रार्थना प्रेयर के लिए बैठने की, उनके फेथ से पूजा करने के। एक बिल्ली था, एक बिल्ली आने का, इधर उड़ी मार उधर उड़ी मार, सब जगह आके उड़ी मारने का। बाबा का जो मेन एक लोटा था तांबा, जिसमें होली वाटर था उनका, वो गिरा दिया एक दिन। बाबा बहुत गुस्सा हो गया। बाबा बोले चेले को, वो बिल्ली को लेके आओ, ढूंढो, जाओ चेले को बोले जाओ बिल्ली को ढूंढो। ढूंढ लिया, एक लकड़ी डालो, इधर खंबा डालो, डाल दिया, इसको बांधो। अभी दूसरे दिन फिर पूजा के लिए बैठ गई, दूसरे दिन भी बिल्ली बहुत उड़ी मारा, बहुत सताने लग गया। बाबा ने बोला चेलो अभी से हर रोज जब भी हम लोग हवन के लिए बैठेंगे, इधर तुम लोग एक डंडा डालने का, एक नीले रंग का ऐसा वो जो डंडा था, वो उस जमाने में उनके पास था, वो डंडा था, वो डालना और वो बिल्ली को उधर बांध के रखने का। अभी
ये प्रोसेस चलते गए। हर रोज 7 बजे बिल्ली सताएगा, इस वजह से इन लोग क्या करने के, वो जो बाम्बू था उधर ही था, बिल्ली को पकड़ के लेके आने के, बिल्ली को बांधने के, फिर हवन करने का। अभी बिल्ली नहीं सताने का, सालों हो गए, ऐसे साल होते गया। बिल्ली भी अच्छा था। पूजा के टाइम 7 बजे बरोबर बिल्ली आके बैठने का, चले, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अभी बहुत सालों के बाद, कुछ सालों के बाद बाबा मर गया। थोड़े दिन के बिल्ली भी मर गया, बाबा भी मर गया। अभी चेलों में से एक जो सीनियर था वो बाबा बन गया। अभी वो बोलने लगे अभी 7 बजे अपने को हवन करने का, अपने को पूजा करने का। अभी द थिंग इज उधर कुछ तो मिसिंग था। 7 बजे सबका हवन था, लेकिन वो बोले ओके, वो चेला बोले कि इधर कुछ तो मिसिंग लग रहा है, बिल्ली नहीं है, जाओ उसी कलर का बिल्ली और उसी कलर का बाम्बू लेके आओ। जब तक बिल्ली नहीं रहेगा और बाम्बू नहीं रहेगा तब तक हम पूजा नहीं करेंगे। तो उसके चेले लोगों ने पूरा जाके ढूंढा, उसी कलर का बिल्ली लाया, उसी कलर का बाम्बू लाया। 7 बजे बरोबर सुबह से ढूंढते रहे, 7 बजे बरोबर बिल्ली को बांधा, बाम्बू डाला और उसके बाद चालू कर दिया उन्होंने, उनका प्रार्थना चालू कर दिए। सी ये तो पूरा जोक हो गया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बिल्ली जो सीनियर बाबा थे जो स्टार्टिंग में, वो बिल्ली को बांधा किस कारण से, अभी ये फ्यूचर में ये बिल्ली हर रोज 7 बजे रखते, इस वजह से ये एक नियम बन गया था, एक धर्म बन गया था। अभी ये चेला वो बाबा मर गए, बिल्ली भी मर गया, नया बाबा आया, नया बिल्ली। लेकिन बिल्ली की जरूरत थी क्या? बिल्ली की जरूरत नहीं थी। बिल्ली अभी एक धर्म बन चुका था। हालेलुया, बिल्ली एक धर्म बन चुका था। सी द थिंग इज, ये सब चीज लोगों ने धर्म बना के रखा है। धर्म की इन्वेंशन ऐसे ही हुआ है, प्रॉब्लम था, धर्म बन गया। अभी ये लोगों ने क्या किया, एक शर्ट पहन के गया, इंटरव्यू पास हो गया, अरे ये मेरा लकी शर्ट है, भगवान हो गया, ये लकी हो गया। दीस आर, ये सब इलॉजिकल। रास्ते से चलो, नींबू पे पाव रखा, माइंड में आ गया अरे खराब होगा। खराब तो हर रोज ही होता है, अच्छा भी हर रोज ही होता है, बट वो दिन उसके माइंड में क्या है, केमिकल ऐसा है, खराब होने वाला। नेगेटिव का हावी ज्यादा है, पॉजिटिव से नेगेटिव ज्यादा हो गए, इस वजह से उसको नींबू का याद आ रहा है। ये सब चीज इलॉजिकल थिंग्स है, ये सब आदमी ने बनाया है। अभी ये जो बाबा था, वो मरने के बाद जो दूसरा बाबा है बिल्ली की जरूरत नहीं थी। अभी वो बाबा भी मर गया, नया बाबा आते गया, ऐसा धर्म बनते गया। जब बिल्ली वॉज द नेसेसिटी, जब तक बिल्ली नहीं रहेगा तब तक हवन नहीं होगा। बिल्ली जब पहला जो स्टैम्प, एकदम हिस्ट्री में जाएंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे, दैट बिल्ली प्रॉब्लमैटिक था, इस वजह से उसको बांधा। लेकिन आज वही बिल्ली धर्म बन चुका है। इसी तरह आज रिलीजन ऐसे ही बन चुका है। हालेलुया। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, एक आदमी था, वो मोटरसाइकिल बहुत चलाता था और उसको बहुत गोली वगैरह लगा, फिर भी वो जिंदा है और उसका फेवरेट मोटर बाइक ही उसको भगवान बना दिया। सो पीपल हैव गॉन मैड। हालेलुया। झाड़ था, झाड़ को रस्सी बांध रहे, पीपल हैव गॉन मैड। ये जो क्रिएटर है उसने ये सब चीज निर्माण किया हमारे अच्छे के लिए। गॉड ने बोला, सी गॉड ने सब चीज एंजॉय के लिए दिया है। गॉड कभी अपने से पूछता नहीं है। अभी हॉस्पिटल पे जाते हो आप लोग, हवा, सांस प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोलता है, पेशेंट आके बोलता है मुझे कितना हो गया बिल, इतना बड़ा बिल लेके आ जाते, किस चीज का इतना बिल है? बोला तेरे को सांस का प्रॉब्लम था, इतना हवा देना पड़ा। क्या गॉड आपको कभी पूछता है कि इतना हवा फ्री में गॉड ने दिया है, तू कितना दिन में सांस लेते रहते? तो सोते टाइम भी सांस लेते रहता है। और क्या नहीं, अगर गॉड ने बिल लिया, क्या हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। गॉड इज सो लविंग। गॉड किसी चीज का बिल नहीं मांगता, ना पानी का बिल मांगता है। हालेलुया। हवा दे रहा है, धूप दे रहा है गॉड। अभी सब जगह पे अगर कुछ बीमारी हो गई, कुछ वायरसेस आ गया है, फिर भी सन स्टिल है, मून स्टिल है, रात होता है, दिन होता है। हालेलुया। दिस थिंग्स आर गॉड। ये सब चीज हम लोगों को एक ही बात पे लेके आके रुका देता है कि गॉड है। कोई धर्म गॉड को डिफाइन नहीं कर सकता है। गॉड एग्जिस्ट, गॉड को किसी ने बनाया नहीं, और गॉड को कोई धर्म डिफाइन नहीं कर सकता है। गॉड को सिर्फ आप लोग ही ये कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि हाँ यही मेरा है, मेरे जैसा, मेरे को समझने वाला। थैंक यू। तो इस प्रकार से जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, ये 3 पॉइंट्स में मैं एक छोटे से इसमें ये कर रहा हूँ। मैं डिटेल्स में जाने वाला। आपको डिटेल जाना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे नए नए मैसेजेस आएंगे आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जैसे मैसेजेस पसंद आते हैं आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
ये न्यू कि व्हाट इज गॉड, हाउ इज गॉड। मैं आपको एक मैसेज ये करने वाला, व्हाट इज इन अवर डीएनए। आपको मालूम है आपके डीएनए में, मेरे डीएनए में गॉड छुपा हुआ है। हालेलुया, हमारे डीएनए में गॉड छुपा हुआ है। गॉड का ये अभी हम हमारे डीएनए को स्टडी करेंगे, हम कोड्स को स्टडी करेंगे साइंस में। मैं बेसिक रीति से आपको लेके जाना चाहता हूँ। हालेलुया, अब बने रहिए मेरे साथ और गॉड को हम ये करेंगे, गॉड के साथ आपका जो रिश्ता है वो अच्छा करेंगे। हालेलुया। सो पहला पॉइंट था, क्या क्रिएटर है, आपको किसी ने बनाया है। अगर आप सोच रहे नहीं बनाए, सो यू आर मिस्टेकन। स्टार्ट बिलीविंग, ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी भी अकेले 1 मंथ लॉर्ड मुझे आपको ढूंढना है, गॉड विल डू सम मिरेकल फॉर यू एंड उससे आपको समझेगा हाँ आज भी गॉड के चमत्कार चलते हैं। हालेलुया, आज भी मरे हुए जिंदा हो रहे, ऐसी थोड़ी होते। साइंस के पास आंसर नहीं है, गॉड के पास है। हालेलुया, मरे हुए जिंदा नहीं होते साइंस में, बीमार ठीक नहीं होते, पर गॉड के पास होते हैं। गॉड एग्जिस्ट। अभी गॉड एग्जिस्ट के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, हाउ इज गॉड क्रिएटेड। लोगों को ये नहीं मालूम आदमी मरने के बाद क्या होगा, गॉड को क्रिएट क्या लोग, लेकिन फिर भी आई हैव गिवन द आंसर, गॉड इज अनक्रिएटेड। द डेफिनेशन ऑफ गॉड इज अनक्रिएटेड एट सम पॉइंट। Hallelujah, there has to stop, but that question is foolish, so God exists. Hallelujah. Third point is, can religion define God? No. अगर religion God को define करता है, so मैं अगर इंडिया से दूसरे कंट्री में जा रहा हूँ, so मेरा जो गॉड इंडिया का गॉड है, जो कभी कभी एक ही बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, वो मेरे को बाहर जाते ही वो मेरे को मदद नहीं कर सकता। गॉड शुड बी लाइक दैट कि मैं कहीं पे भी कभी भी जाऊँ, ही शुड हेल्प मी। हालेलुया, गॉड मेरे को कोई मंथ में हेल्प नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं, ये मंथ में हमारा गॉड आने वाला है। गॉड हमेशा होना चाहिए, हर सेकंड, अभी भी है। ये मंथ में हमारा गॉड आने वाला है, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज बनाओ। ये सब लोगों के सोच है, लोगों ने ये सब केमिकल डाला है। हालेलुया। सो आप लोगों को ये सब चीजों से बाहर आना है। यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ, यू हैव टू फाइंड द गॉड। द होली बाइबल सेज नो द ट्रूथ, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। मैं आज बाइबल रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत से बाइबल रेफरेंसेस है हमारे पास जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, कीप वाचिंग एंड प्रे फॉर यू। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। लॉर्ड लिविंग गॉड, आई प्रे फॉर ऑल माय व्यूअर्स, ऑल दिस पीपल जो आपको ढूंढने वाले हैं और जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं। हालेलुया, इनको ब्लेस कीजिए, इनका माइंड और खोलिए, क्योंकि अगर ये विश्वास करते हैं कि गॉड है नहीं, इसका मतलब कि इनका माइंड है। सो इनका माइंड इस चीज पे है कि आपको ढूंढने के पास, बेवकूफी करके धर्म के पास जाने से अच्छा इन लोग एथिस्ट है, दैट इज द गुड थिंग कि इन लोग थोड़ा लॉजिकल सोच रहे। बट आई हैव गिवन यू द लॉजिकल आंसर, आई हैव गिवन देम द लॉजिकल आंसर। बी ब्लेस्ड, let all your doubts be cleared. Hallelujah. Read the scriptures and be blessed. Lord Jesus Christ, bless them, show them miracle and open doors for them. Be blessed. In glorious name of Jesus Christ, I make this prayer for them. Be blessed in Jesus. If you like our channel, if you like our messages, just share it, subscribe it. Hallelujah. And press the bell icon. And God bless you. In Jesus' matchless name, I bless you. Keep watching. God bless.